हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आप लोग जल्दी से फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में और अपने स्टेटस में लगा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम 2023 यानी कि क्लास 10th का एग्ज़ाम 2023 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव एंड थ्योरी एंड न्यूमेरिकल आपको इसी चैनल के माध्यम से कंटेंट प्रोवाइड होगा। जो एग्ज़ाम में जो वीवीआई इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वो आपको, और आप नोट्स या पीडीएफ से संबंधित, आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी तरह का इंक्वायरी या किसी भी तरह का डिस्कशन या अपने लाइफ से या एग्जाम से संबंधित कोई भी डिस्कशन या सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। तो आप वहां से पीडीएफ का या नोट्स भी पा सकते हैं फ्री में, और वहाँ एग्जाम से संबंधित कोई भी इंक्वायरी आप जानकारी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम के बात शुरू करते हैं। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए और लाइक बटन को फटाक से दबा दीजिए। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग वीडियो फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्व, जो चैप्टर वाइज करते हैं क्वेश्चन। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर रहे हैं, थ्योरी भी चैप्टर वाइज करेंगे और न्यूमेरिक भी चैप्टर वाइज करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ही कहना चाहेंगे। और देखिए आप अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक करके आप जाके देख सकते हैं। एग्जाम कहाँ से पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, चैप्टर वाइज ही पूछेगा। हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, बुक का भी चैप्टर वाइज किए हैं और गेस का भी चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, इससे बाहर आपको कहीं पूछने वाला नहीं है। चलिए, और एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का कंटेंट का टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ दबा के लाइक कीजिए और फीडबैक देना नहीं भूलिए कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो को, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है संक्रमण तत्व, ऑप्शन बी में है अधातु, ऑप्शन सी में है धातु, ऑप्शन डी में है उपधातु। तो हम लोग जो बुक का ऑब्जेक्टिव किए हैं उसमें सभी का ऑप्शन डिस्कशन किए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर, इसका राइट आंसर होगा वो टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे रिवीजन या टेस्ट के तौर पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अधातु होता है, यानी कि नॉन मेटल होता है। तो आवर्त सारणी में दाईं ओर जितना जो तत्व होता है वो क्या होता है? अधातु होता है, यानी नॉन मेटल। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हमारे साथ बोला कीजिए, क्योंकि इससे जो है सो आपको याद रहेगा। साइंटिफिक रीजन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी कि किसके आधार पर बांटा गया है आधुनिक तत्वों को? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या के आधार पर जो है सो बांटा गया, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? एक। संकेत क्या होता है? एच। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो एच ई। परमाणु संख्या 2। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। और संकेत क्या होता है? तो एल आई होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर से संबंधित और परमाणु संख्या और संकेत से संबंधित आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको जो एग्जाम से संबंधित कंटेंट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और उसका नोट्स भी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ भी आप जाके, या सोशल मीडिया पर कहीं भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कहीं भी हो, आप जाके अध्ययन सागर बाय डीके एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके से कहीं भी खोज के ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एक अन्य चैनल है अध्ययन सागर बाय डीके, आप वहाँ भी ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं आसान ट्रिक्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। परमाणु संख्या के आधार पर जो है सो आवर्त सारणी को तत्वों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, आर्गन। आर्गन जो है इसका संकेत होता है ए आर। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन इसका राइट आंसर है। ब्रोमीन का संकेत होता है बी आर, और सिलिकॉन का संकेत होता है एस आई, और आयोडीन का संकेत होता है आई। चलिए नेक्स्ट है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो हीलियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है, और संकेत क्या होता है? एच ई होता है। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है? तो एच होता है, और परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है। सोना का संकेत क्या होता है? तो ए यू होता है।
और इसका जो परमाणु संख्या होता है 79 होता है, 79। और चांदी का क्या होता है तो Ag होता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है तो 47 होता है। और कार्बन का संकेत क्या होता है तो C होता है, परमाणु संख्या कितना होता है तो 6 होता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। नेक्स्ट है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी था, हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं हीलियम के बाहरी कक्षा में? तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होता है, जिसका संकेत क्या के से डोनेट किया जाता है, सूचित किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 यानी कि 19 है पोटेशियम का संकेत। और इस 19 है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, और संकेत जो होता है यानी कि सिंबल वो के होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ग और 7 आवर्त है। तो अब सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा। तो आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? तो वर्ग जो होता है वो 18 होता है यानी कि 18, और 7 आवर्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, 3 वैसे तत्वों का नाम लिखना है जिनका बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरा हो। वैसे 3 तत्वों का नाम लिखे जिनका बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरा हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम, नियोन और आर्गन। तो हीलियम का संकेत क्या होता है He, नियोन का संकेत क्या होता है Ne यानी कि सिंबल, और आर्गन का संकेत क्या होता है तो Er होता है। चलिए नेक्स्ट है, और देखिए हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है तो H होता है, नियोन का NeAg यानी कि चांदी होता का सिंबल है। सोडियम का संकेत होता है Na, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, परमाणु संख्या 12, सोडियम का 11 होता है, एल्युमिनियम का 17 होता है परमाणु संख्या और संकेत Al होता है। स्कैंडियम का Sc परमाणु संख्या संकेत होता है यानी कि सिंबल, टाइटेनियम का Ti होता है और वेनेडियम का भी होता है। तो जहाँ तक होगा हमको डिस्कशन कर देंगे सभी के सभी, क्योंकि संकेत और सिंबल और परमाणु संख्या भी पूछ लिया जाता है। तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव आपको एक भी नंबर छूटने नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा प्रयास है। तो आप लोग का प्रयास इतना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को साथ जुड़िए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के आखिरी दिन तक आपको कंटेंट प्रोवाइड और एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, जिसको आवर्त कहते हैं। और वर्ग कितना है तो 18 है, आप लोग ये याद रखिएगा। यह क्वेश्चन देखिए 2014 और 2015 में लगातार पूछा गया है। 14 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया और 15 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के वर्ग एक तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी के वर्ग एक का तत्व कौन सा है? तत्व यानी कि वर्ग कौन सा है तो एक है, उसका तत्व कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए में है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में है मैग्नीशियम। तो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फटाफट आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि आपका टाइम अमूल्य है, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में यानी कि 30 से 15 मिनट 20 मिनट की क्वेश्चन वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी द करेक्ट आंसर है, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सो आवर्त सारणी के वर्ग के तत्व देखिएगा आप इस तरह का है, इस तरह का सजा होता है जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पर रहता है आवर्त सारणी में। चलिए नेक्स्ट है, वैसे 3 तत्वों के नाम बताइए जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं। जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसका तीन का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट है आवर्त सारणी के क्वेश्चन नंबर 12 है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं आवर्त सारणी के उदागर स्तंभ को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस आवर्त में 18 तत्व रहते हैं। निम्नलिखित में किस आवर्त को, आवर्त कितना होता है, तो 7 होता है और वर्ग कितना, तो 18। तो निम्नलिखित में से किस आवर्त में जो है सो 18 तत्व रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, चतुर्थ यानी कि फोर्थ आवर्त जो होगा उसमें 18 तत्व उपस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की आवर्त सारणी के 7th ए के तत्व, आवर्त सारणी के 7th ए के तत्व को क्या कहे जाते हैं, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइलोजन कहलाता है। आवर्त सारणी के 7वां ए के तत्व जो है सो हाइलोजन कहलाता है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, बाएं मतलब इस तरफ होता है बाएं और इस तरफ होता है दाएं, तो इधर से इधर जाने के लिए कौन सा तत्वों का धात्विक गुण जो है सो सत्य है। तो तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती, प्रकृति घटती है। ऑप्शन बी में है संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन सी में परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या ऑप्शन डी है इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं जब बाएं से दाएं जाते हैं, तो यानी कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो। नेक्स्ट है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, समावयवी। समावयवी जो है सो अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी। नेक्स्ट है सोना की परमाणु संख्या कितना आता है। तो हम लोग बता दिए हैं 79, 79 इसका राइट आंसर होगा, 79 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो सोना का परमाणु संख्या जो होता है वो 79 होता है और इसका जो संकेत होता है यानी कि सिंबल वो AU होता है। चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, तो 2 होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है तत्व X और HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। एक तत्व है X और HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है। क्या है, एक ठोस है यानी कि सॉलिड है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। सिलिकॉन जिसका संकेत SI, एल्युमिनियम जिसका परमाणु संख्या 17 और सोडियम का संकेत 11 होता Na होता है और परमाणु संख्या कितना होता है यानी कि एटॉमिक नंबर 11। चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के यानी कि पीरियोडिक टेबल के सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आवर्त कहलाता है। तो आवर्त की संख्या कितना है, 7 और वर्ग यानी कि समूह की संख्या कितना है, तो 18 है। नेक्स्ट है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या कहलाता है। आवर्त सारणी के क्षारीय धातु या हाइड्रोजन या निष्क्रिय गैस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, निष्क्रिय गैस कहलाता है। कि क्या कहलाता है, तो निष्क्रिय गैस कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हीलियम, जिसका संकेत क्या होता है, तो He, परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है हीलियम का। लिथियम का 3 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और जबकि संकेत C होता है। सोना का 79 परमाणु संख्या होता है जबकि Au इसका संकेत होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो 1 होता है और जो इसका जो संकेत होता है वो कितना होता है, जो संकेत होता है H। चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। आधुनिक आवर्त यानी कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा आवर्त जो है सो अभी तक अधूरा है यानी कि पूरा नहीं हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, सातवां आवर्त। कितना? सातवां, यानी कि लास्ट वाला आवर्त जो है सो तो आवर्त कितना है, तो 7 है, और वर्ग कितना है, तो 18 है। तो आप ये सिंपल 18 है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर किसी किसी आवर्त सारणी के किसी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो नीचे जाने पर तत्व की धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, यानी कि नहीं बढ़ता है नहीं घटता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो बढ़ता है धातुई गुण। चलिए नेक्स्ट है 25 है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक अधातुई गुण वाला दर्शाता है, अधातुई गुण दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का संकेत पी होता है, सल्फर का संकेत एस होता है, और क्लोरीन का संकेत Cl होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह है उसका जो इनमें से कौन सा तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 का हीलियम। हीलियम जो है इसका परमाणु संख्या 2 होता है। तो यह जो है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शून्य तत्व के समूह इनमें से कौन सा है, तो हीलियम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीलियम जो है सो आवर्त सारणी के कौन से तत्व का समूह है, तो शून्य समूह का, ग्रुप का। चलिए नेक्स्ट है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम है कैसा तत्व है, अक्रिय है, क्रियाशील है, या उपधातु है, या धातु है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, अक्रिय है। हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18 होते हैं। समूह कितना होता है, तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। वर्ग पूछा है तो 18 होगा, समूह पूछेगा, आवर्त पूछेगा तो कितना होगा, 7 होगा। चलिए नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पर कंफ्यूजिंग नहीं होगा आप लोगों को। कहता है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18। वर्ग पूछेगा तो 18 होगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त कितना होता है, 7 होता है। ये देखिए आप लोग का 2 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म हो गया, कंफ्यूजिंग क्या कोई इसमें डाउट ही नहीं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 है। तो शून्य के क्या कहते हैं, तो हीलियम कहता है। हीलियम समूह के तत्वों को हीलियम जो है सो शून्य आवर्त के तत्व है। जबकि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व को क्या कहलाते हैं, संक्रमण या क्षारीय या क्षार धातुई या लेंथेनाइड्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सो सी इज द करेक्ट है, क्षार धातु कहलाता है, बेस धातु यानी कि वेस मेटल कहलाता है। तो क्षार और अम्लीय और उदासीन, तो आप लोग को पता होगा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। तो ये आप लोग को याद होगा। चलिए नेक्स्ट है कि लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या है। तो लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, 23.0195 ग्राम, इनकी 23.0195 ग्राम होता है लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत। नेक्स्ट है अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। तो अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स साहब ने थे अष्टक नियम के प्रतिपादक, यानी कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन और आंसर सेम रहता है। नेक्स्ट है तिर्यक नियम का प्रतिपादक किस वैज्ञानिक ने किया था। तिर्यक नियम यानी कि तिर्यक नियम जो दिए थे वो कौन से वैज्ञानिक ने दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी, डुबेरेनर। डुबेरेनर साहब ने तिर्यक नियम का प्रतिपादन किए थे। चलिए नेक्स्ट है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन होते हैं उनके क्या, परमाणु संख्याओं के आधार पर, या द्रव्यमानों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या परमाणु आयतन के आधार पर, या घनत्व के आधार पर, या डेंसिटी के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट है, परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर जो है सो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणन आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के
किसी तत्व के एक क्लोराइड का सूत्र AgCl2 है। यह यौगिक उच्च द्रव्यमान वाला ठोस पदार्थ है। ए आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत जिसमें है, अंतर्गत होगा जिसमें क्या है, पोटेशियम है, बेरिलियम है और बोरन है या सिलिकॉन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 35 का क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके क्या, परमाणु द्रव्यमान, क्या परमाणु संख्या, क्या परमाणु आकार, क्या परमाणु धात्विक गुण के। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट है, परमाणु संख्याओं के। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार यानी कि मॉडर्न आवर्त नियम के अनुसार जो है सो तत्व के गुणावर्त फलन होते हैं परमाणु संख्या के आधार पर, पहले होता था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। नेक्स्ट है कि मेंडलीफ ने तत्वों का निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था। मेंडलीफ ने तत्वों का निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए यानी कि तत्वों में कौन सा क्या चीज बढ़ रहा था जिसके कारण जो है वो वर्गीकृत यानी कि बांट दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा था जिसके कारण वो कई भागों में बांट दिए, कई समूह में बांट दिए और कई आवर्त में बांट दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। क्षैतिज को क्या कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं। तो उदाग्र को क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट है, वर्ग कहते हैं। उदाग्र आवर्त सारणी में दो स्तंभ होता है, एक होता है क्षैतिज, एक होता है उदाग्र। तो उदाग्र वाला को वर्ग, उदाग्र देखो उदाग्र में ग र आता है, उदाग्र ग, तो यहाँ से कनेक्ट करके रख सकते हैं उदाग्र। और स्तंभ को का जो क्षैतिज होता है उसे आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त। क्षैतिज उसमें तो आता है तो इसमें भी तो आता है, वैसे भी रिलेट करके रख सकते हैं। देखिए ये बिहार मॉडल क्वेश्चन और 13 में से सेकंड शिफ्ट में और 15 में से 20 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो लगता है जो फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट है, आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में आवर्त कहलाती है, उदाग्र को वर्ग कहते हैं यानी कि समूह कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में निष्क्रिय गैस कौन है। निम्नलिखित में निष्क्रिय गैस क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नियोन। नियोन जो है निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाए थे। मेंडलीफ जब अपनी आवर्त सारणी तैयार कर रहे थे तो वो कौन से मापदंड अपनाए थे, परमाणु संख्या या परमाणु त्रिज्या या परमाणु भार या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, परमाणु भार अपनाए थे। क्या अपनाए थे, तो परमाणु भार अपनाए थे। नेक्स्ट है सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, क्या है 11 है, इसका संकेत क्या है, तो Na है। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट है यानी कि 1 होगा। नेक्स्ट है 11 होगा तो इसमें से 1 रख दीजिए, यही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ऐसे भी याद रख सकते, किसी तरह याद रखना है। नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि कौन से वैज्ञानिक जी ने बोले थे कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, मोसले साहब ने बोले थे कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन मोसले साहब ने बोले थे। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, K2O, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पोटेशियम ऑक्साइड यानी कि K2O। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है, आवर्त कितना 7, वर्ग कितना तो 18। तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग 2 में आता है। कितना आता है, वर्ग 2 में। और वर्ग कितना होता है कुल, तो टोटली 18 होता है यानी 18। और मैग्नीशियम जो आता है वो 2 में आता है यानी कि 2 में।
सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है S। क्या होता है? तो सल्फर का परमाणु संख्या S होता है। तो सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट है, 6 होगा। कितना होता है? तो 6 होता है सल्फर के, 100 से 6 है, 100 से सल्फर। ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में यानी कि क्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो Cl, और परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17। तो क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, 17। तो इसको 7 इधर वाला को रख लीजिए, दाहिना वाला को। ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसी में आंसर है। नेक्स्ट है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2n²। 2n² जो है सो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होता है इसमें। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु कैसा आबंध होगा? नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, त्रिआबंध। त्रिआबंध है नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में आबंध। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। नेक्स्ट है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट है, 3 है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है। नेक्स्ट है कि गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 16 होता है। कितना होता है? तो 16 होता है गंधक का। सल्फर का कितना होता है? तो क्लोरीन का 17 होता है। चलो नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कुछ करना नहीं है। एग्जाम से संबंधित जो भी टेंशन होगा, जो भी नोट्स होगा, जो भी कंटेंट होगा वो इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आपको फ्री में नोट्स और कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा आज इसी चैनल के यानी कि एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग कहीं भी हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से संबंधित, लाइव से संबंधित किसी भी तरह का जानकारी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारा आज फिजिक्स का भी कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज। केमिस्ट्री का भी आज कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, बायोलॉजी करेंगे। नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन यानी कि फीडबैक बताइएगा कि कौन सा चैप्टर पर, कौन सा सब्जेक्ट पर जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।